संघर्ष सेवा समिति के समाज सेवी कार्यों को देखते हुए फिरोजाबाद के टूंडला लाइन पार शेरशाह आश्रम से गोपुत्र धर्मदास महाराज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने उन्हें तिलक कर माला पहनाई एवं शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात गौ माता के विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। गौ माता पर चर्चा करते हुए धर्मदास महाराज ने कहा कि वर्तमान में गौ माता पर जगह जगह अत्याचार किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण हिंदुओं का आपस में बंटना है। मैं सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी जल्द से जल्द एकजुट हो जाएं, वरना आप पर होने वाला अत्याचार बढ़ता जाएगा। गौ माता की रक्षा के लिए मैं 1.5 वर्षों से नग्न पैर यात्रा कर रहा हूँ। कुछ समय पूर्व समाज सेवी संगठनों व धर्माचार्यों के सहयोग से महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है। उसी प्रकार हम यह प्रयास राजस्थान में भी कर रहे हैं। अभी तक हमने झांसी की रानी की वीर गाथाओं को सुना था। आज झांसी आगमन पर डॉक्टर संदीप जैसे सनातनी शूरवीरों से मुलाकात भी हुई। उनके कार्यों से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज के लोग डॉक्टर संदीप जैसे व्यक्तित्व का भरपूर सहयोग करें और जहां हमारे जैसे संतों की आवश्यकता होगी तो पूरे भारत का संत समाज उनके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा, भारत के नवनिर्माण के लिए सनातनियों का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश के संत हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की धुरी है। गौ माता की रक्षा के लिए संत समाज शुरू से प्रयास कर रहा है, लेकिन अब यह प्रयास युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गए हैं। क्या नाम है? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको बता दूं कि मैं जाति से पंडित नहीं हूं, क्योंकि हम संत हैं और संतों का कोई जाति नहीं होती है। मैं ब्रजवासी गोरक्षक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपुत्र धर्मदास महाराज आपको बता दूं कि आज हमारे पूरे संपूर्ण भारत देश के अंदर जो गौमाताओं पर अत्याचार हो रहा है और गौमाताओं की आड़ में कुछ हमारे सनातनी हिंदू भी अत्याचार करवाने में निपुण हो रहे हैं। वो कारण क्या है कि हम हिंदू आपस में बट रहे हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और हमारे गोरख पीठ स्वरूप हमारे जो संत समाज से हैं, उन्हें अभी दिल्ली में, आगरा में और जगह जगह पे यही बात कही है, कटोगे तो बटोगे। आज हमारा सनातन बट रहा है और इसी कारण है कि हमारे जगह जगह पे हमारे हिंदुओं को काटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सभी सनातनियों से कि आज समय आ चुका है कि आप सब एकजुट हो जाओ और सनातन की रक्षा करो। और रही बात गौ माता की, तो हम गौ माता के लिए आज से 1.5 साल से नंगे पैर भ्रमण कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने हमारी गौ माता को राजमाता का दर्जा दे दिया है। ब्रजवासी गोरक्षक सेना, जगत गुरु शंकराचार्य, अब मुक्त सरस्वती दोनों की सपोर्टिंग से सारा सिस्टम हुआ है। बाकी आगे की तैयारी हमारी अगर बात करें तो राजस्थान की भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस समय धरने पर बैठे हुए हैं और बहुत जल्दी भजनलाल सरकार गौ माता को राजमाता का दर्जा दे देगी। बाकी इससे फायदा हमें यही है कि हम तो सनातनियों को जगाना चाहते हैं कि यहाँ पे भी आपको गौ माता देखे, उसकी सेवा करें, उसकी रक्षा करें। और महाराज, ऐसा भारत का कोई संगठन नहीं है कि जो गंगा जल हाथ पे रख के और शपथ दिलवाए उसके बाद सदस्यता दे। हमारा संगठन ऐसा है जो भारत के अंदर ये कार्य कर रहा है। हमेशा आज हमारा आगमन यहाँ पे हुआ है। हमारे ये बड़े भाई हैं, अगर संतों से देखा जाए तो हमारे शिष्य हैं। और बाकी हम तो यही कहेंगे कि ऐसे सूरवीर झांसी के अंदर हैं। हमने नाम सुना था कि झांसी है, यहाँ भी हमारी वीरांगनाओं की धरा है। झांसी की रानी और पूरे संपूर्ण विश्व में विख्यात है, इतिहास रचा है उन्होंने। और यहाँ पे एक ऐसे वीर हैं कि जो इतिहास रच रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे कि भाई डॉक्टर साहब से कभी मिलेंगे, और समय की बात है कि देखो मुलाकात भी हो गई। हम तो यही चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं सनातन को मजबूत करें और ऐसे सूरवीरों को एकत्रित करें। और बात आती है हम संतों की, तो 24 घंटे ये संत आपके लिए तैयार हैं। यहाँ पे भी आपको जरूरत पड़े पूरे भारत में हमें याद कीजिए। आपको जितने संत चाहिए, संत की गारंटी हमारी, क्योंकि संतों से ही सृष्टि है। संसार संतों से है महाराज, संतों से ही संसार है। क्योंकि उनके पास तो यही सिस्टम रहता है कि सभी खुश रहें। अगर उनके ऊपर कोई आपदा आ रही है किसी परिवार पर, तो हे ठाकुर जी उनको ठीक रखें और वो आपदा हमें दे दें। क्योंकि हमें क्या करना है भाई, हम तो बस भक्ति में लीन है। हमें क्या करना है, भगवान से ये आराधना लगानी है, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करो। अगर हमें कोई आपत्ति है कि 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, यानी जीवन भर के लिए अगर हमें रहना पड़ेगा भूखा प्यासा, तो तैयार रहते हैं संत। संत बड़े परमार्थी बेसदरे अवधूत। और राम नाम के गोला छूटे भाग जाए सबूत। आज समय आ गया है तो राम नाम के गोला छूटने चाहिए, वो छूटने चाहिए, तभी ये भूत भगेंगे। क्योंकि आज हम हमारे भारत देश के अंदर खुद आप देख रहे हैं महाराज, आज दिल्ली में भी हमने देखा कि धरना प्रदर्शन चल रहा है।
हमारे सनातनियों को किस प्रकार से हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी वाणी को बराबर देते हुए जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। लीजिए संघर्ष सेवा समिति में कौन है? हमारे गुरुदेव आए हुए हैं और संत आए हुए हैं और सभी संतों को हम सत नमन करते हैं। इस पृथ्वी पे, इस भारतवर्ष के लिए जो भी आदमी आवाज उठाएगा, सत्यता की अगर वो आवाज है, तो उसके साथ संघर्ष सेवा समिति एवं संघर्ष सेवा समिति के सभी मेंबर उसके साथ में है। हमारी बहनें उसके साथ हैं, हर परिवार उसके साथ है। और गौ रक्षा का यह एक अच्छा संकल्प है, क्योंकि हमारे सनातन में गौ माई माता के रूप में जानी जाती हैं और हम ये चाहते भी हैं कि वास्तव में गौ रक्षक और बढ़े, या गायों के लिए जो अच्छे से अच्छा इस समय हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, इस तरह से हम आम जनमानस भी इस मामले में विचार करें और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सब लोग जब एक साथ जगेंगे तभी यह नया भारत बनेगा, नई क्रांति आएगी और नया कुछ करने को दिखेगा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो कुछ नया चाहती है। और सभी संतों को दोबारा हम सत नमन करते हुए यही बात का वादा करते हैं आप लोगों से कि जैसा आप लोग चाहोगे जिंदगी में अच्छे कामों में, वहाँ पे मैं डॉक्टर संदीप साहू एवं समस्त संघर्ष सेवा समिति टीम हमेशा आपके